वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी में 91। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ हिंदी की, जो कि है आपकी प्रमुख बोलियाँ जो किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा जाता है और हम उसको गलत कर देते हैं क्योंकि हमें बोलियों के बारे में इतना पता ही नहीं होता है ना। क्योंकि हमने क्या है, बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं है। इस बार हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आना है उसको करना है, ठीक है। और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हिंदी और रीजनिंग में, ठीक है। तो चलिए, और बाकी जीएस और रीजनिंग, मैथ, हिंदी सबकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप कर रहे होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो लोग देखते हैं रेगुलर वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ इसमें, ठीक है। पहले एक बार 2 चीज़ बेसिक चीज़ें, 2-4 चीज़ें ही हैं बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल, तो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं, तो देखिए 5 विख्यात बोलियाँ हैं, ठीक है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, जो ध्रुपद गायन है वो संबंध किस भाषा से है। इसमें मैं टॉप 60 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस भाषा से, ब्रज भाषा। देखो उत्तर प्रदेश की बोली कौन कौन सी है। उत्तर प्रदेश की 3 बोली याद रख लीजिए आप, कौन कौन सी, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। कौन सी, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, खसखुरा, खसखुरा या गुरखाली भाषा, नेपाल की राजभाषा है ये। खसखुरा या गुरखाली, है ना। गोरखा नहीं बोलते हैं नेपाली को, इसलिए। उकार, बहुला बोली, अवधि, बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। ये सब आ जाएगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली व ब्रज भाषा, उस भाषा किसके अंतर्गत आती है। जो खड़ी बोली है वो किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब बताइए, देखिए बिहारी हिंदी में याद रखिए, बिहारी हिंदी कौन कौन सी होती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, याद रखेंगे। बिहारी हिंदी कौन कौन सी होती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, याद रखना, ये पूछी जाएंगी। पूर्वी हिंदी की भाषा क्या है, देखो मैं ये बार बार बता रही हूँ इसलिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भोजपुरी हिंदी का रूप है भोजपुरी, सॉरी बिहारी हिंदी का भोजपुरी, मगहू, मैथिली। और पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये तीनों याद रखो। देखो पूर्वी हिंदी को कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक मैं बताती हूँ, पूर्वी हिंदी की ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। पूर्वी हिंदी को याद रखो ABC, पूर्वी हिंदी को ABC याद रख लो। देखो कैसे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, याद रहेगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC याद रख लो। पूर्वी हिंदी ABC, ठीक है। पूर्वी हिंदी ABC, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी बांगरू, बुंदेली, कन्नेजी। वैसे तो ठीक है, पश्चिमी हिंदी की देखो इसे हम कैसे याद रखेंगे, ये रही आपकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, खलीबुरी। इसे लग सकते हैं हम कब कब है, कब, देखिए इस तरह से मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, कब कब, है ना, है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, कब कब है याद रख लीजिए, एक का याद रख लीजिए ABC पूर्वी हिंदी का, कब कब है। देखिए के से क्या याद रखिए, कोई सी भी रख लीजिए, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। B से बुंदेली, ठीक है। फिर के से, फिर क्या है, के से क्या है, फिर खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली। और उसके बाद में B से फिर बुंदेली के बाद क्या, बांगरू या फिर ब्रज कह सकते हैं, है ना, बांगलू या हरियाणवी। बांगरी जो होती है वो हरियाणवी में आती है, ब्रज याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्या, कब कब है, यानी कि देखिए कब कब है, कन्नौजी, ठीक है, कंजौली, बुंदेली, फिर खड़ी बोली, फिर आपकी ब्रजभाषा, फिर बांगरू। बांगरू को हम हरियाणवी बोलते हैं, इसलिए H लगा देना वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी है याद रखेंगे। पश्चिमी भाषा में भी कितनी बोली है, 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है, तो कन्नौजी शामिल है, ठीक है। इस तरह से आपको, अब चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, याद रहे, सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन से कवर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको बता दी है, पूर्वी हिंदी ABC याद रखिए, और पश्चिमी हिंदी कब कब है, ठीक है। तो उससे आपको 5 भाषाएं रट लीजिए, जो मैंने आपको वो जो छोटा सा ही दिया है, बहुत छोटा सा, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। कोई भी क्वेश्चन बनेगा बोली से, ठीक है, वो इस क्लास में से क्वेश्चन वो आप टिक मार्क कर ही लेंगे। बाकी जो बच्चा है कौन सा, जो वो जो है पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, बिहारी हिंदी में कौन सी आती है, वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं बताइए, तो कितनी है, 5 बोलियाँ हैं, आपको पता ही है 5 बोलियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, अब बताइए। देखिए बांगरू, हड़ौती, बुंदेली या कन्नौजी, बताइए।
तो कौन कौन सी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? सी एंड डी बोली जाती है। दोनों दे दी हैं लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी, या फिर ये दे रखा होगा दोनों, सी एंड डी, है ना, ऐसे भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? चलिए आगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती, तो यही आंसर, डी आंसर। अब देखिए ब्रज भाषा कौन सी भाषा की है बताइए, ब्रज भाषा कौन सी भाषा की है? तो ये भी पश्चिमी हिंदी की है, ये भी पश्चिमी हिंदी की है, पता है ना, और ये किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की है। समझ में आया? इस तरह से आप याद भी, क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? मतलब हिंदी भाषा मतलब कौन से राज्य के अंतर्गत नहीं आती है बताइए, कौन से के अंतर्गत नहीं आती है? तो किसके अंतर्गत नहीं आती है? महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊ हमरा के खेली ना देत रहे, कहाँ की बोली है? ये तो सबको बताओ, ऊ हमरा को खेली ना देत रहे, ये भोजपुरी है भाई। जिसने भी भोजपुरी मूवी या गाने सुने होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, बताइए। तो क्या नाम है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी राजभाषा बोलते हैं। देखिए आपकी 5 भाषाएं कौन कौन सी होती है? राजस्थानी भाषा, पश्चिमी भाषा, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ठीक है, एक और एक कौन सी होती है? चलिए तो कौन सी होती है? देखिए आपकी 5 होती है ना, मैंने कौन कौन सी बता दी आपको? राजस्थानी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और आपकी बिहारी हिंदी, और एक होती है हरियाणवी, है ना, यानी कि जिसे हम पहाड़ी हिंदी बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 होती हैं, ठीक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इधर भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए कौन सी बोली? बिहार की नहीं है, देखिए मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, जयपुरी नहीं है, ये राजस्थान के। आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा बताइए। ये तो सबको पता होगा, गाजीपुर में पूर्वी क्षेत्र है तो पूर्वी भोजपुरी भाषा बोली जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, तो किसको कहा गया है? वाराणसी की भाषा को क्या कहा गया है? कशिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है बताइए? उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्या क्वेश्चन है? हड़ौती बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी के लिए क्या याद रखना है? ABC, यानी कि क्या याद रखना है? ABC। बताइए आप कौन सी आती है? इतना बता दिया, अब बताइए, देखिए बताइए, इतना बता दिया, अब बताइए क्या होगा? तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन सी आती है? अवधी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है और बघेली भी आती है। कौन सी नहीं आती? मगही। मगही कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है बताइए? ठीक है, बताई थी मैंने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो देखिए अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, जयपुरी नहीं बोली जाती, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा आपको पढ़ाने को नहीं बोलती है मम्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी बताइए किस भाषा की बोली है? तो मैंने आपको बताया पूर्वी भाषा की बोली है, 3 होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली कौन सी? इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? वही हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है बताइए? किससे मानी गई है? अब इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर इसमें नहीं दे रखा, इसका आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक है। आंसर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। किससे मानी गई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है बताइए? खड़ी बोली कहाँ से की है? इसका मतलब कहाँ की है खड़ी बोली? तो कहाँ की है भाई खड़ी बोली? तो पूर्वी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थान। तो कहाँ की? पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको बताया कब कब है। पश्चिमी खड़ी बोली कैसे या पश्चिमी हिंदी कैसे याद रखेंगे? कब, ऐसे कब
है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो मैंने आपको बताया अभी, तो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? बताइए, तो कौन सी नहीं आती है भाई? मगही नहीं आती है, क्योंकि मगही कहाँ की है? बिहारी हिंदी की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा नहीं है? तो जयपुरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। ये सब आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बताइए, कन्नौजी, हड़ौती, बुंदेली या फिर बांग्लू? तो देखो, बुंदेली और कन्नौजी, ये वही आंसर रिपीट कर दिया ना 28 में। ठीक है, चलिए। आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो इससे पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है? तो इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। पूर्वी क्षेत्र, अच्छा यहाँ पीछे रह गए थे। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नहीं बोली जाती है भाई? जयपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। ठीक है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किससे हुई है? तो अर्धमागधी से। जो अवधी बोली है वो अर्धमागधी से विकसित हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो देखिए, बिहार की कौन सी नहीं है भाई? भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। कौन सी नहीं है? जयपुरी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुरी बोली बिहार की बोली नहीं है। ठीक है, 28 तक हो गया था, उधर 29 से करते हैं। इलाहाबाद में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है, इसे छोड़ दीजिए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? देखिए, बोली में जब थोड़ा सा विकास हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहते हैं? अभी बताया था, वाराणसी की बोली को कशिका कहते हैं। ठीक है, पूछा गया है। चलिए, गाजीपुर में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर, पुर से याद रखना, भोजपुरी। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो वही छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी की बोली है। अभी बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। का हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, या सौरसेनी अपभ्रंश से? तो अभी बताया था मैंने आपके, किससे हुई है? किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से किससे हुई है? आपका ये कहाँ गया? सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली का जो है वो विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से ही हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश से हुई है और सौरसेनी अपभ्रंश से हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा के माना गया है? तो जो बिहारी हिंदी है, जो बिहारी हिंदी है वो किससे माना गया है? बिहारी हिंदी का विकास वो मगधी से माना गया। किससे? मगधी से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किससे मांगा गया है? मगधी से। ठीक है, मगधी भाषा से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी जो बोली है उसकी उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? बार बार बता रहे हैं, किससे हुई है? जो भोजपुरी बोली है देखिए वो मगधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 आपका, ये तो हो गया ना? नहीं, 39 नहीं हुआ। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां उस सब, इसका विकास किससे माना गया? तो देखिए उसमें कौन कौन सी आती है बताइए। उसका किससे माना गया? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास बताइए। अभी बताया ना किससे हुआ है? अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? जो सूरदास जी थे उन्होंने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में की है। और ब्रज भाषा किस क्षेत्र की है? मथुरा वृंदावन के क्षेत्र की है, ठीक है। और कौन सी बोली है? तो ये पश्चिमी बोली है, ठीक है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये अभी बता ही दिया, सी ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगरू पूछा गया है कई बार। बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो जो बांगरू है वो किस भाषा की है? पश्चिमी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हरियाणवी और बांगरू बोली है वो कहाँ से हुई है? इसी को बोलते हैं, ठीक है, हरियाणवी या बांगरू। जब भी तो मैंने वहाँ पे कब कब है लिखा है का मतलब होता है हरियाणवी, है का मतलब क्या होता है? हरियाणवी, इसीलिए वहाँ पे लिखा था। तो ये किससे हुई है? तो ये पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो अब बताइए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। बहुत जगह बोली जाती है और बहुत प्रमुख भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है, ब्रज भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? धौलपुर, मथुरा, आगरा या सरगुजा? कौन सा नहीं है? तो ये सरगुजा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सरगुजा, ठीक है। सरगुजा नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? तो ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, पश्चिमी। चलिए, तो ब्रज भाषा है कौन सी बोली की है? तो अभी मैंने आपको बताया ब्रज भाषा कौन सी बोली की है भाई? पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर की बोली भाषा, जो ग्वालियर की है वो कौन सी बोली है ग्वालियर की? तो देखिए ग्वालियर की कौन सी बोली है? बुंदेली बोली है। ग्वालियर की कौन सी बोली है? बुंदेली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? झांसी, जालौन और हमीरपुर में। तो यहाँ पर भी क्या है? झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सब बुंदेली बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली। ऑप्शन ए बिल्कुल। अब बताइए बुंदेली कौन सी भाषा की है? आपको पता नहीं है, कमेंट में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? जो ध्रुपद गायन है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो ब्रज भाषा से संबंध है। ध्रुपद गायन किससे संबंधित है? ब्रज भाषा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही युग में, देखिए सही युग में बताना है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की, बिहारी हिंदी मारवाड़ी की, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, तो ये सब गलत हैं। तो कौन सा सही है? खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की है। जैसे हम कौरवी भी भाषा बोलते हैं, कभी कभी कौरवी भाषा भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरवी भाषा भी कभी कभी लिखा आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये तो बार बार बता चुकी हूँ मैं आपको, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए बघेली, बुंदेली, ब्रजबोली, कन्नौजी। तो देखिए बघेली किसके अंतर्गत आती है? बताइए बघेली किसके अंतर्गत आती है भाई? बघेली अवधि के अंतर्गत आती है और कई एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है भाई? डोंगरी नहीं है। डोंगरी पश्चिमी बोली की क्या नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है डोंगरी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो भाई छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो देखिए कन्नौजी है, मगधी, मैथिली, अवधी नहीं है, ठीक है। कौन सी बोली है? कन्नौजी बोली है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है भाई? कौन सी नहीं आती है? खड़ी बोली भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है। कौन सी नहीं आती है? अवधी नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? अवधी नहीं आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली? जो कन्नौजी है वो किसकी बोली है? तो कन्नौजी मैंने आपको बताया किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये अभी बताया था सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर सी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्लास मिल रही है तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा है, 1-2 दिन में आप लोगों को एग्ज़ाम सिटी भी पता चल जाएगी, 2-4 दिन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, बहुत कम समय बचा है, 15 दिन में आपको 10-12 दिन में ही आपको अब तैयारी ख़त्म करनी है। कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए। अब जितना टाइम हो रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।